प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराई जा रही है। 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की हिंदी किताबों का विमोचन किया। लेकिन प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजों को लगभग 10 महीने के बाद किताबें मिलना शुरू हुई। अब ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के 200 छात्रों में से 78 छात्र ये किताबें पाकर तो काफी खुश हैं, लेकिन सवाल आखिरकार ये उठ रहा है कि हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के मेडिकल स्टूडेंट के बीच की आखिरकार जो खाई है वो कैसे पटेगी। आइए दिखाते हैं खास रिपोर्ट। मेडिकल यानी चिकित्सा के क्षेत्र में तकनीकी शब्दों को हिंदी में समझना बेहद मुश्किल काम होता है। प्रदेश में एमबीबीएस की हिंदी में पढ़ाई का चैलेंज बहुत है, क्योंकि सरकार ने अपनी इच्छा के अनुसार सिर्फ मेडिकल फील्ड में ये निर्णय लिया। इस मुद्दे पर एक्सपर्ट कहते हैं कि प्रथम वर्ष की हिंदी पढ़ाई का ऑडिट होना जरूरी है, जिससे पता चले कि कितने बच्चों ने इसका लाभ लिया और हिंदी किताबें उनके लिए कितनी लाभान्वित हुई हैं। लेकिन इसके साथ ही कई सवाल जहन में हैं, जैसे क्या हिंदी माध्यम के छात्र ग्रेजुएशन के बाद चेन्नई, पुणे या बेंगलुरु जाकर आगे की पढ़ाई कर पाएंगे? क्या अब हिंदी प्रदेश के डॉक्टरों का प्रदेश में ही रहना अनिवार्य होगा? हिंदी में एमबीबीएस करने वाला छात्र इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कौन सी भाषा लेकर शामिल होगा? क्या हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करने वाला छात्र दक्षिणी राज्यों में प्रैक्टिस कर सकता है? क्या हिंदी माध्यम से एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने वाले छात्र का दूसरे राज्यों और विदेश में मान्यता मिलेगी? हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि शुरुआत में कुछ दिक्कतें तो जरूर आएंगी, लेकिन उन छात्रों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जिन्हें अंग्रेजी में दिक्कतें होती हैं। हम लोगों ने ये डायरेक्टली, जो सरकार ने एकदम से अपनी इच्छा के अनुसार ये निर्णय लिया है, तो डायरेक्टली मेडिकल में ही निर्णय लिया, क्योंकि ये स्कूल पाठ्यक्रमों में जब हिंदी को कंपलसरी कर दिया जाता है, इंग्लिश माध्यमों को बंद किया जाए, अगर ऐसी सोच रहती तो फिर ये बच्चे फायदा रहते। लेकिन कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम से जो आते हैं, वो मेडिकल में आ रहे हैं हिंदी मीडियम के, तो उनको तो इस चीज का फायदा मिलेगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम तो उनको आ सकता है आगे चल के, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा सारी चीजें जब एक साथ स्ट्रीमलाइन में आ जाएंगी तो फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अपनी नेशनल लैंग्वेज में, अपनी राष्ट्रीय भाषा में अगर हो रहा है तो अच्छी स्वागत योग्य बात है। मेडिकल की पढ़ाई हिंदी माध्यम से कराए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि सरकार को समय समय पर हिंदी पाठ्यक्रम में बदलाव लाने की आवश्यकता है। दूसरी ओर हाल ही में जिन छात्रों ने प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया, उन छात्रों की भी मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हिंदी माध्यम से जो बच्चे आते हैं उन्हें आसानी होगी पढ़ने में और एग्जाम लिखना भी उनके लिए आसानी होगा। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अक्षय निगम का कहना है कि हिंदी पाठ्यक्रम में एमबीबीएस करने में किसी भी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं है, सिर्फ लिपि बदली है, भाषा नहीं बदली। छात्र देश में या विदेश में आगे की पढ़ाई करें, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। सभी बच्चों ने बड़े उत्साह से मुक्त लिया है और उन्होंने कोशिश की है, ये बड़ी अच्छी प्रसन्नता की है कि बहुत अच्छी एक प्रयास किया जा रहा है जिसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों चीजों का मिश्रण होना है। ये ऐसा नहीं है कि हिंदी में सिर्फ हिंदी की पढ़ाई होगी, हिंदी वाला अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी में हिंदी से पढ़ाई करेगा। इसका ये मतलब है, ये लिपि बदली गई है, व्यवस्था वही रहेगी। बहरहाल हिंदी में मेडिकल डॉक्टरों की पढ़ाई को लेकर कई तरह के सवाल भविष्य के गर्त में हैं, जिनके जवाब मिलना बाकी है। INS 24/7 के लिए ग्वालियर से जावेद खान की रिपोर्ट।